इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स पोजेशन की। देखिए, एडवर्स पोजेशन क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर आप रह रहे हो पिछले 12 सालों से लगातार, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। और अगर आप उस पर मालिकाना हक जताना चाहते हैं कि पिछले 12 सालों से मैं लगातार रह रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर, पीसफुल पोजेशन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोर्ट में जा सकते हैं, डिक्लेरेशन का सूट लगा सकते हैं, केस लगा सकते हैं, सिविल सूट। तो उसमें क्या है कि आप एडवर्स पोजेशन का एक केस लगाकर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो बहुत ही मुश्किल होती हैं और इसको प्रूव करना कोर्ट के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो वही बातें करूंगा मैं आपके साथ कि कैसे आप ये केस लगा सकते हैं अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर पिछले 12 सालों से लगातार रह रहे हैं, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि आपको जब आप पटिशन लगाएंगे, केस लगाएंगे, तो कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि किस डेट से, किस तारीख से आप उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी आपके कब्ज़े में कितनी, कौन सी तारीख से है, मतलब कि पिछले 12 सालों से है, 13 सालों से है, 15 सालों से है, कब से है। तो बाकायदा आपको वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी पोजेशन की। नंबर 2 है इसमें जो पॉइंट है, जो उसका ट्रू ऑनर है। ट्रू ऑनर का मतलब होता है कि जो असली मालिक है, जिसके नाम पर वो ज़मीन है, जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, उसको इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज कब मिली कि आप उसकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन है, कि आपके पास उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन है। तो मेन डेट जो है वो ये मानी जाएगी, कब से आपके 12 साल माने जाएंगे, जब उसके ट्रू ओनर को, असली मालिक को ये जानकारी होगी कि उसकी प्रॉपर्टी पर आपका पोजेशन है। तो जिस तारीख से, जिस डेट से उसके असली मालिक को, ट्रू ओनर को ये पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर आपका कब्ज़ा है, तब से 12 साल होने चाहिए। तभी आप एडवर्स पोजेशन का जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। नंबर 3 इसमें क्या है कि आपका जो पोजेशन है वो पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल का मतलब कि उसमें कोई भी, किसी भी तरीके की लीगल जो कार्रवाई है वो आपके ऑनर ने आपके साथ ना की हो। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट, किसी तरीके का कोई भी, मतलब कोई वायलेंस ना हो, कोई किसी तरीके की लीगल कार्रवाई ना की हो, तो वो पीसफुल पोजेशन माना जाएगा लगातार पिछले 12 सालों से। जो चौथा पॉइंट है वो तीसरे पॉइंट से मिलता जुलता ही है। जो ऑनर है, जो मालिक है, जो ट्रू ऑनर है, जो असली मालिक है, उसने आपके खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया हो। मतलब उसको जानकारी भी हो गई, नॉलेज भी हो गई इस तारीख से, और पिछले 12 सालों से उसने आपके खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन ना लिया हो, कोई भी आपको लीगल नोटिस ना भेजा हो, आपके खिलाफ़ कोई केस ना लगाया हो। तो अगर आपका पीसफुल पोजीशन है और मालिक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है पिछले 12 सालों से, जो कि काफ़ी मुश्किल है, ऐसा होता बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 सालों के अंदर कोई ना कोई एक्शन जो है वो मालिक ज़रूर लेता है, लेकिन फिर भी नहीं लिया है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो 6 पॉइंट है, कंटिन्यूस पोजीशन। कंटिन्यूस पोजीशन का मतलब ये है कि पिछले 12 सालों से लगातार आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल आप उस प्रॉपर्टी में रहे, उसके बाद आप कहीं और चले गए, किसी और शहर में, किसी और गांव में, या किसी भी और जगह पे, उसके बाद 3 साल फिर आप रह रहे, फिर चले गए, और 2 साल फिर आप उस प्रॉपर्टी में आ गए। ऐसे 12 साल नहीं होने चाहिए। मतलब आपको लगातार कंटिन्यूसली, बिना कहीं और जाए, कहीं और मूव किए, कहीं और शिफ्ट किए, लगातार आपको 12 साल होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस जगह पे। तभी आप एडवर्स पोजेशन का जो केस है वो फाइल कर सकते हैं, तभी आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गए पॉइंट, ये रिक्वायरमेंट है। अब बात हम कर लेते हैं कि एक्सेप्शंस की, अपवाद की। जो ये 5th पॉइंट है कि ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होने के बावजूद भी आपका जो केस है, कई बार आप वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, आपको एडवर्स पोजेशन नहीं मिल पाता है। वो क्यों नहीं मिल पाता है, इसी में बात करेंगे एक्सेप्शन की। तो उसके लिए मैं एक्सेप्शंस आपको बता देता हूँ। देखिए, अब बात कर लेते हैं अपवाद की, कि सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल कर दी, लेकिन फिर भी आपका जो एडवर्स पोजेशन का केस है वो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, आपको एडवर्स पोजेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहली जो अपवाद है वो ये है कि अगर जो ऑनर है, इफ़ ऑनर इज़ माइनर, अगर जो ऑनर है, जो मालिक है, उसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर 18 साल से कम उम्र है और उसको चाहे नॉलेज हो भी गई है, तो भी आपका एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। उसके बाद चाहे वो माइनर से मेजर बन भी चुका है, उसकी जो
जब से वो मेजर बन गया है और उसको नॉलेज हो गई है तब से आपके 12 साल माने जाएंगे। लेकिन अगर माइनर है और आपके 12 साल पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसको एडवर्स पोजेशन नहीं मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है कि जो इफ़ ऑनर इज़ मेंटली अनवेल, अगर जो मालिक है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, जो ट्रू ऑनर है, अगर वो मेंटली अनवेल है, मतलब वो दिमागी हालत उसकी स्थिर नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो फिर आपका जो है एडवर्स पोजेशन प्रूव नहीं हो पाएगा, चाहे सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल कर दी हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इफ़ ऑनर इज़ इन आर्म्ड फोर्सेस, मतलब अगर आर्मी में है जो ऑनर है, वो ट्रू ऑनर जो है, जो असली मालिक है, वो फ़ौज में है, आर्मी में है, तो फिर आपका जो एडवर्स पोजेशन है, आप चाहे सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं तो भी आपको एडवर्स पोजेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एडवर्स पोजेशन जो कि अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर 12 सालों से रह रहे हैं, अगर तो आपको पीसफुल पोजेशन है आपका पिछले 12 सालों से, मालिक ने जो ट्रू ऑनर है उसको नॉलेज भी है पिछले 12 सालों से, उसने कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, तो फिर आप, और ये सारी अपवाद भी नहीं हैं, तो आप एडवर्स पोजेशन का केस लगाइए। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है एडवर्स पोजेशन ले पाना। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।